स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, जिनको जॉब चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, ये जो जॉब्स हैं वो सिर्फ भारत में नहीं, वो विदेशों में भी करना चाहते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, कई बार जो है वो इलीगल जो एजेंट होते हैं उनके चक्कर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। इनफैक्ट कई खौफनाक कहानियां भी सुनने को मिली हैं कि कैसे भारत से इलीगली यहां पर लोगों को जॉब का धोखा देकर जो म्यांमार है उसकी तरफ भेजा गया है, और वहां पर लोग जाकर फंस जाते हैं, साइबर क्राइम में चले जाते हैं, उनको जबरदस्ती उसमें ढकेल दिया जाता है। ये सारी चीजों को देखते हुए फाइनली जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कुछ एडवाइजरी जारी की है। ये आप देख सकते हो, गवर्नमेंट वार्न्स ऑफ वर्क अब्रॉड स्कैम्स, शेयर्स टिप्स टू आइडेंटिफाई फेक जॉब ऑफर्स। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, सरकार ने क्या क्या चीजें कही हैं, किस चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, जो भी लोग स्पेशली यहां पर इस तरह के जॉब्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ईयर एंड सेल है दोस्तों, न्यू ईयर सेल है, वो शुरुआत हो चुका है, जिसके तहत अगर आप कोई भी बैच लेते हो स्टडी IQ पर, तो आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप इसका बेनिफिट उठा पाओगे। जैसे कि हमारे जो फाउंडेशन बैच है, इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ तैयारी कराई जाती है। वैसे ही हमारा SIP वाला बैच हो गया, जिसमें प्रीलिम्स क्रैक कराने के लिए आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा। और अगर आप ऑप्शनल की कोई तैयारी करना चाहते हो, कोई भी बैच लेना है, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था कि जिस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा है, यहां पर अनरजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंट्स के द्वारा ओवरचार्ज किया जाता है। मतलब खबरें यहां तक आई हैं कि 2 लाख, 5 लाख, कई बार तो 7-8 लाख तक अमाउंट चला जाता है, और आपसे धोखाधड़ी से पैसे ले लिए जाते हैं एजेंट के द्वारा, और उनके द्वारा प्रॉमिस किया जाता है कि हम आपको वहां पर जॉब दिलाएंगे, आप उस देश चले जाओ। और पता चलता है कि आप जब उस देश पर लैंड करिए, तब उसके बाद आपको पता चलता है कि ऐसा कोई जॉब था ही नहीं, आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहां पर एक प्रेस रिलीज जारी किया, ये आप देख सकते हो। इसके अंदर बोला है, एडवाइजरी ऑन ओवर चार्जिंग बाई एजेंट्स फॉर ओवरसीज रिक्रूटमेंट, ऑफरिंग फेक ओवरसीज जॉब्स एंड इलीगल रिक्रूटमेंट। तो चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। बेसिकली यहां पर क्या है, MEA ने अपने रिलीज में बोला है, हाईलाइट किया है कि कैसे जो अनरजिस्टर्ड एजेंट्स हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर क्या होता है, अगर कोई भी एजेंट आपके सामने आता है, अगर आपको जॉब मिलता है, देखो जॉब करना कोई गलत नहीं, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बाहर जाकर जॉब करना चाहते हैं करेंगे, अच्छा पैकेज मिलता है करेंगे। लेकिन क्या होता है कि यहां पर जो एजेंट रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि क्या है कि अगर मान लो कोई एजेंट है जो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि हम आपको फॉरेन में जॉब दिलवा रहे हैं, या मान लो मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में, या फिर ईस्टर्न यूरोप के किसी देश में, तो यहां पर आपके लिए सबसे पहला काम यह होता है कि आप चेक करो क्या वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्योंकि हर एक एजेंट को मैंडेटरी है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ रजिस्टर्ड हो, उसके पास एक लाइसेंस नंबर होना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो इसका मतलब वो इलीगली ऑपरेट कर रहा है। ये जो एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जो इलीगल एजेंट्स होते हैं, वो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, स्पेशली इस तरह के माध्यम से यहां पर आपको अप्रोच करते हैं और आपको उनके बारे में पता चलता है, राइट। और अगर आप एक्चुअल में उनको ढूंढने जाओगे, उनके फिजिकल ऑफिस जाओगे, तो आपको कई बार वो नहीं मिलेंगे। तो ये ज्यादातर ऑनलाइन ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, और स्पेशली यहां पर डिसेप्टिव जॉब ऑफर्स, मतलब कि अच्छा पैकेज आपको दिखाते हैं, अच्छे सपने दिखाते हैं। और क्या होता है ना, जब इंसान यहां पर, जिसके पास नौकरी नहीं होती है ना, उसको एक आस दिख रही होती है, वो इन सारी चीजों को पॉजिटिव ही मानकर चल रहा होता है कि चलो कम से कम एक नौकरी लग गई, कुछ हो गया। तो इसी के चक्कर में वो फंस जाता है। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में अगर आप देखोगे, स्पेशली भारत से, जो इस तरह का काम होता है ना इलीगल जॉब्स का, वो या तो ज्यादातर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो गए, जैसे ये आप देख सकते हो यहां पर रोमानिया है, पोलैंड है, बेलारूस है, हंगरी हो गया। इस तरह के देशों में जो ईस्टर्न यूरोप वाला जो कंट्रीज है, वहां पर आपको भेजते हैं, कहते हैं कि वहां पर काफी अच्छा पैकेज आया है। फिर इसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज आपको पता ही है, यहां पर जो सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, वहां पर आपको भेजते हैं। इसके अलावा सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गए, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, वहां पर भी आपको मिलता है। लेकिन इसमें भी एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर म्यांमार को लेकर काफी चर्चा हुई है। इनफैक्ट आप देख सकते हो, ये खबर मैंने 1-2 वीडियोस भी बनाए हुए हैं इसके ऊपर अलग से, दैट इज म्यांमार गैंग होल्ड्स over 300 Indians hostage
फोर्सेस देम इनटू साइबर क्राइम। क्या होता है कि इनको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कहीं भेज दिया जाता है, कंबोडिया फिर कहीं और देश में, और वहां से उनको रोड के माध्यम से म्यांमार लाया जाता है और उनको बोला जाता है कि आपके लिए कंपनी है, वेट करिए, आपको वहां पर जॉब ऑफर मिलेगा, आप वहां पर चले जाइए। लेकिन जब आप जाते हो तो आपको बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। और जो गैंग है वो क्या करता है, आपको कई दिन तक भूखे पेट रहने देता है, फिर अल्टीमेटली आपको फोर्स किया जाता है कि आप साइबर क्राइम में जुड़िए। मतलब आप देखते हो ना, जो साइबर क्राइम से रिलेटेड चीजें हो रही होती हैं देश में, वो भी कहीं ना कहीं उसका लिंक आपको म्यांमार के साथ देखने को मिलेगा। और इस स्पेशली बताया गया कि तमिलनाडु से, केरला से बहुत से लोग इस तरह के झांसे में आए हैं। इनफैक्ट जो तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टालिन, उन्होंने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा था कि प्लीज वहां पर बहुत सारे तमिलनाडु के जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, प्लीज आप उनको बाहर निकालने की कोशिश करिए। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हुई हैं और काफी गतिविधि इस तरह से रिलेटेड बढ़ रही है, तो अवेयरनेस फैलाने के लिए यहां पर क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा दिया गया है। अब इसमें एक और चीज है, देखो, एक तो हो गया कि आपको जॉब ऑफर दिया जा रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करता, एक तो वो पूरी तरह से फेक है। फिर दूसरा यहां पर यह है कि जो अमाउंट लिया जाता है एजेंट के द्वारा, वो कई बार बहुत ज्यादा चार्ज कर लेते हैं। तो इसको देखते हुए यहां पर गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा दिया है कि मैक्सिमम वो कितना ले सकते हैं। और आप देख सकते हो इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1983, इसके तहत ये बोला गया है कि मैक्सिमम 30,000 प्लस जीएसटी 18%, इससे ज्यादा वो आपको चार्ज नहीं कर सकते। मतलब 30,000 उसका फीस हो गया, प्लस जीएसटी अगर हम 18% लें, इसका कितना आता है, आई थिंक लगभग 5400 के आसपास। तो मैक्सिमम जो एजेंट है वो आपसे यही अमाउंट ले सकता है। अगर वो आपसे लाखों रुपए मांग रहा है तो वो इलीगल है, ऐसा नहीं हो सकता, उसको वो रुपए मत दीजिए। और साथ ही साथ यहां पर जो रिक्रूटिंग एजेंट है उनको रिसीट भी देना होगा, उनको दिखाना होगा कि हाँ, हम आपको ये पूरा बिल बनाकर दे रहे हैं, आपने ये पेमेंट किया है। मतलब ये मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 30,000 लेगा ही लेगा, हो सकता है कोई 5,000 ले ले, 10,000 ले ले, 20,000 ले ले, उस हिसाब से यहां पर चलेगा। तो यहां पर क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि ये लिमिट है, इससे ज्यादा आपको नहीं देना चाहिए। खैर, यहां पर एक और चीज है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो रिक्रूटमेंट एजेंट है आप उसको कैसे पहचानोगे कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्या प्रोसेस आपको अपनाना चाहिए, वो थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, यहां पर मिनिस्ट्री ने ये कहा है, एडवाइस किया है कि जो भी जॉब सीकर्स है, अगर आप जॉब ले रहे हो तो यहां पर जो रजिस्टर्ड रिक्रूटिंग एजेंट है जो अपने आप को कह रहा है कि मैं रजिस्टर्ड हूं, उसका लाइसेंस नंबर देखिए। अगर आप उसके ऑफिस में जाते हो तो आपको देखना चाहिए कि क्या उसने वहां पर लाइसेंस नंबर लगा रखा है कि नहीं। या फिर अगर आप उसका एडवर्टीजमेंट देखते हो, चाहे न्यूज़पेपर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं पर भी, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि उसका लाइसेंस नंबर क्या है। अगर लाइसेंस नंबर है ही नहीं तो उसी समय छोड़ दीजिए तुरंत। और अगर लाइसेंस नंबर है तो यहां पर आप देख सकते हैं जो वेबसाइट दिया हुआ है emigrate.gov.in, यहां पर आप जाइए और वहां पर जो लिस्ट है रजिस्टर्ड एजेंट्स का, उसके अंदर आप देख सकते हो कि उसका नाम है कि नहीं है। क्योंकि जितने भी रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ रजिस्टर करना होता है और वो पूरा नाम वहां पर दिया हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप इस तरह के कदम लें तो यहां पर आपको ये चेक करना चाहिए। मोर ओवर यहां पर यह भी बोला गया है कि अगर कोई जेन्युइन जॉब ऑफर आ रहा है विदेश से तो आप उसको कैसे पहचान सकते हो। यहां पर जो जेन्युइन ऑफर होता है ना, देखिए, अगर आप उसका ऑफर लेटर देखोगे, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कई बार इलीगल तरीके से आपको ऑफर लेटर दे दिया जाता है, आपको लगता है ये जेन्युइन है, लेकिन किसी भी ऑफर लेटर में आप एक चीज नोटिस करना, जो बाहर से आता है उसमें जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो साइंड होता है, उसके अंदर आपको फॉरेन एम्प्लॉयर देखने को मिलेगा, उसका सिग्नेचर होगा, जो रिक्रूटमेंट एजेंट है वो आपको देखने को मिलेगा, और जो एमिग्रेंट वर्कर है उसका नाम लिखा रहेगा। तो सभी के नाम यहां पर लिखे रहने चाहिए। फिर इसके साथ साथ यहां पर डिटेल में जॉब का जो टर्म है, आपका जॉब क्या होगा, क्या करना है आपको, आपकी सैलरी क्या होगी, बेनिफिट्स क्या होंगे, वो सारा चीज डिटेल में उस जॉब ऑफर में होना चाहिए। अगर ये नहीं है ये सारी चीजें तो आप उसको क्रॉस चेक करवाइए। फिर इसके अलावा यहां पर जो वैलिड जॉब ऑफर है उसमें अक्सर आप देखोगे तो यहां पर जो इमिग्रेशन होता है, मतलब आप दूसरे देश जाकर काम कर रहे हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि आप टूरिस्ट वीजा पर चले जाओगे। अगर आपको एजेंट टूरिस्ट वीजा पर भेज रहा है तो वहीं पर सतर्क हो जाना है। यहां पर जो वर्क वीजा है, एम्प्लॉयमेंट वीजा है, उसी के माध्यम से आपको दूसरे देश जाना चाहिए वर्क के लिए। फिर इसके अलावा यहां पर एक और चीज है कि जो अच्छे कंपनीज होते हैं ना, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं फॉरेन में, वो आपका सारा एक्सपेंस बेयर करते हैं, जैसे एयर फेयर हो गया, बोर्डिंग हो गया, लॉजिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये लगभग सारी चीजें उन्हीं के द्वारा बेयर की जाती हैं। इसके साथ साथ यहां पर मिनिस्ट्री ने
कुछ और भी चीज़ें बोली हैं कि जब आप जाएं उसके पहले कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए। प्रिकॉशंस क्या है, यहाँ पर जो लोकल कंडीशंस है, मतलब आप मान लीजिए दुबई जा रहे हो या फिर सऊदी अरब जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पर भी जब आप जा रहे हो तो उस उधर का लोकल कंडीशन क्या है वो आपको जानना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? बेसिकली यहाँ पर कई सारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है बाय अटेंडिंग प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सेंटर्स, ठीक है, तो वहां से वो आपको मिल जाएगा। या फिर जो कम्युनिटी वेलफेयर विंग होता है कंसर्न इंडियन एम्बेसी का, उस जगह पर जो इंडियन एम्बेसीज होती हैं उनके माध्यम से भी आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि जब आप दूसरे देश जा रहे होते हैं तो जो आपका एजेंट है वो आपको परचेस करके देता है इंश्योरेंस। जी हाँ, ये इंश्योरेंस होता है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए और इसको कहा जाता है प्रवासी भारतीय बीमा योजना। तो यहाँ पर क्या है कि 10 लाख तक का सम जो है अश्योर्ड रहता है इन केस ऑफ डेथ, और यहाँ पर इंजरी होती है तो आपको अमाउंट मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंस हो गया, वन टाइम प्रीमियम है, आप देख सकते हो 2 साल के लिए 275 रुपये और 3 साल के लिए 375 रुपीज़। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर ध्यान रहनी चाहिए कि जब भी आप दूसरे देश जा रहे हैं तो ये इंश्योरेंस कंपलसरी होता है, माइग्रेंट वर्कर्स को लेना पड़ता है। खैर, कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स ले रही है ताकि जो जॉब सीकर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। जो अब्रॉड जाते हैं, जिस तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है अनरजिस्टर्ड एजेंट्स के द्वारा, वैसा ना हो। एम यही है यहाँ पर कि क्लियर गाइडलाइंस और रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए बेसिकली, तभी आप सही डिसीजन ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको एक एक चीज समझ में आ गया होगा सरकार का क्या कदम लिया गया है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड है। बेसिकली क्या आप बता सकते हो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इनमें से कौन सा कदम नहीं लेगी? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, न्यू ईयर सेल के दौरान कोई भी बैच आप लेते हैं, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।